हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रोफेशनल स्किन रिटचिंग टेक्निक के बारे में। तो ये जो टेक्निक होने वाली ये थोड़ी टाइम टेकिंग है, बिकॉज के इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं और जब भी आपको कुछ अच्छा रिजल्ट आता है तो आपको काफ़ी उसके पीछे मेहनत करनी होती है। तो स्टेप बाय स्टेप किस तरह से टेक्निक वर्क करती है मैं आपको इसमें समझाने वाला हूँ। तो बेसिक फंडामेंटल अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि स्किन के अंदर हमारे दो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। पहली होती है स्किन का टेक्सचर और दूसरा होता है स्किन का कलर। तो स्किन के कलर को हम अलग तरह से ट्रीट करेंगे ताकि वो इवनली पूरे स्किन पे एक जैसा स्मूथली विजिबल हो। देन टेक्सचर को हम अलग तरह से ट्रीट करेंगे ताकि टेक्सचर को बिल्कुल भी इफेक्ट ना करे, टेक्सचर इंटेक्ट रहे। और स्किन के कलर को हम अलग से ट्रीट करेंगे। तो दोनों को सेपरेटली ट्रीट करने के लिए हमें इमेज से स्किन के टेक्सचर को और कलर को दोनों को अलग निकालना होता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी सेपरेशन। तो वो प्रोसेस किस तरह से फॉलो करते हैं वो हम इस वीडियो में आज समझने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, आपको इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं सीधे फोटोशॉप पे और देखते हैं ये किस तरह से काम करता है। तो अगर आप मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे देखें फोटोशॉप में, तो मैंने ऑलरेडी एक इमेज ओपन करके रखा हुआ है। ये बहुत ही हाई एंड इमेज है। तो आप देखोगे तो यहाँ टेक्सचर हमें बहुत अच्छे से विजिबल है ना। स्किन में आप देखो तो यहाँ सारे स्किन के पोर्स हमें दिखाई दे रहे हैं। टेक्सचर हमारा स्किन का बहुत अच्छे से विजिबल है। तो हमें क्या करना होगा, इसमें सबसे पहले तो हमें जो ब्लेमिशेस हैं इसको हमको रिटच करना होगा। तो यहाँ पे हम एक लेयर क्रिएट करेंगे। इस लेयर पे हम लोग क्या करेंगे, इस लेयर पे हम लोग इसके ब्लेमिशेस को ट्रीट करेंगे। तो ब्लेमिशेस ट्रीट करने के लिए हमें क्या करना है, तो इन्हें हमें ट्रीट करने के लिए यहाँ पे टूल्स में अगर हम जाएंगे तो स्पॉट हीलिंग ब्रश है और हीलिंग ब्रश है। तो स्पॉट हीलिंग ब्रश जो है वो थोड़ा ऑटोमेटिक काम करता है, यानी कि सैंपल अपने आप से ले लेता है। क्लासिक हीलिंग ब्रश जो है यहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी होती है कि हम खुद से सैंपल लें और उसको उस तरह से मैनुअली ट्रीट करें। तो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे हीलिंग ब्रश का। तो हम यहाँ पे मैनुअली कंट्रोल रखेंगे सारा अपने हाथ में। तो मैं यहाँ राइट क्लिक करूँगा, ब्रश का हार्डनेस मैं यहाँ कम कर देता हूँ। तो यहाँ आप देखोगे हमारा ब्रश जो है वो सॉफ्ट हो गया है। हमने ब्रश का हार्डनेस कम कर दिया है। ब्रश का साइज़ हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। और हम ब्रश के साइज़ के लिए कीबोर्ड पे भी हमारा ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट ओपन की से ब्रश के साइज़ को भी हम यहाँ कंट्रोल कर सकते हैं। तो ब्रश का साइज़ तो हम वहाँ से कंट्रोल कर लेंगे। यहाँ पे हमें सैंपल जो लेना है, यहाँ पे हमें सैंपल लेना है करंट लेयर और बिलो लेयर। तो हमने एक न्यू लेयर बनाई है। इसमें हम लोग ऑल्टर की मदद से कीबोर्ड पे हम लोग ऑल्टर प्रेस करेंगे। अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं तो आप ऑप्शन प्रेस करेंगे और यहाँ पे ब्लेमिशेस सारे रिमूव करेंगे। तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आपको इसको इस तरह से करना है और सारे जो मार्क्स आपको यहाँ दिख रहे हैं बड़े बड़े, सिंपल लेके और ट्रीट करना है। थोड़ा सा ब्रश का साइज़ भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमने सारे इसके जो ब्लेमिशेस थे लगभग रिमूव कर दिए हैं। लेयर को बंद और चालू करके बताऊँ तो आप देख पाएंगे रिजल्ट। ये ओरिजिनल इमेज है। देन हमने इसके ऊपर जो टचअप किया तो उसके ऊपर जो भी ब्लेमिशेस थी वो हमने यहाँ रिमूव किए हैं, है ना। हमने इसको किस तरह से रिमूव किए, हमने इसको हीलिंग ब्रश की हेल्प से रिमूव किए हैं। तो जब आप ये सारा प्रोसेस कर लेंगे देन इसके बाद आपको क्या करना है, आपको बैकग्राउंड लेयर का एक कॉपी जनरेट करना है। हम ये जनरेट इसलिए कर रहे हैं, अब ये जो हमारा ब्लेमिशेस और बैकग्राउंड लेयर है इसको हम कर देते हैं ग्रुप, है ना। तो ये अभी हमारा, इसको हम नाम देते हैं ब्लेमिशेस, ठीक है। तो ये हमारा एक फोल्डर है जिसमें हमारे सारे ब्लेमिशेस जो हमने रिमूव किए हैं वो यहाँ पे हैं। इसको हम अभी कमांड जे करके कॉपी करेंगे और इसको हम करेंगे कमांड ई। तो कमांड ई हमने इसलिए किया क्योंकि अभी सबको हमें मर्ज करना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर आगे हम फ्रीक्वेंसी सेपरेशन अप्लाई करेंगे। इसलिए हमने इसको कमांड जे करके कॉपी करके इसको मर्ज किया। इसको नाम में देता हूँ कलर। तो ये हमारा एक ओरिजिनल इमेज है। ये हमारा ब्लेमिशेस वाला जो है इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये प्रोसेस काम किस तरह से करता है। तो इस प्रोसेस का मैं अगर यहाँ पे आपको दिखाऊँ, हमारा ब्लेमिशेस रिमूव हो चुका है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें फ्रीक्वेंसी सेपरेशन करना है। तो फ्रीक्वेंसी सेपरेशन करने से हमें क्या मिलेगा, हमें हाई फ्रीक्वेंसी में टेक्सचर मिल जाएगा और लो फ्रीक्वेंसी में कलर मिल जाएगा। हाई फ्रीक्वेंसी मतलब जो
बार बार वेरिएशन जो आ रहा है स्किन में उसको हम हाई फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, और जो वेरिएशन बहुत स्लोली आ रहा है उसको हम कलर बोलेंगे। तो जो बहुत स्लो चेंज हो रहा है हमारे इमेज में वो है कलर, क्योंकि कलर आप देखो तो स्किन का लगभग थ्रू आउट सिमिलर कलर है। लेकिन जो सबसे बार बार चेंज हो रहा है, अगर इसको मैं जूम करके दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पे आप देखो टेक्सचर में इसमें बार बार चेंज हो रहा है, यानी कि हर थोड़ी सी दूरी पे टेक्सचर का अलग लाइट एंड डार्क कलर यहाँ पे विजिबल हो रहा है। तो ये जो हाई फ्रिक्वेंसी है वो बेसिकली हमारे टेक्सचर को डिनोट करती है, और जो लो फ्रिक्वेंसी है वो हमारी इस इमेज के अंदर कलर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अभी हमने इसको नाम दिया कलर। एक इसका कमांड जे करके एक और हम कॉपी जनरेट करेंगे, और इसको हम नाम देंगे टेक्सचर। ठीक है, तो नीचे वाला जो हमारा लेयर है वो कलर है, और ऊपर वाला जो हमारा लेयर है वो टेक्सचर है। तो हम कलर वाली जो लेयर है इसको मैं इसको 100% पे जूम कर लेते हैं। फिर हम इसको करेंगे ब्लर। हम जाएंगे फिल्टर, और फिल्टर में हम इसको करेंगे ब्लर। तो यहाँ पे हम गॉसियन ब्लर अप्लाई करेंगे, और यहाँ से मैं सैंपल ले लेता हूँ। इसको हम करते हैं सबसे पहले 0। हमें इसको कहाँ पे कितना अप्लाई करना है इसमें ब्लर, तो उसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि हमें देखना है कि हमारा टेक्सचर कितने रेडियस में यहाँ से गायब हो जाता है। तो हम इसको थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे। जहाँ पे हमें देखेंगे कि हमारा टेक्सचर बिल्कुल रिमूव हो गया है, हम उतना इसमें ब्लर अप्लाई करेंगे, ताकि जो बचा हुआ पार्ट जो रह जाएगा वो फिर हमारे पास तो लगभग 4.7 8 आई थिंक ठीक है। अगर 8 में हम देखें, है ना, तो यहाँ पे भी हम सैंपल लेके देखते हैं, है ना, तो हमारा लगभग 8 या 9 कर लेते हैं। आई थिंक 9 ठीक है ना। तो 9 में हमारा पूरा टेक्सचर जो यहाँ से गायब हो गया है ना। तो ये हमारा सिर्फ कलर रह गया है। तो हमने क्या किया इसमें, बेसिकली हमने इसमें जब ब्लर अप्लाई किया तो हमने इसकी जो हाई फ्रिक्वेंसी थी वो इसमें से रिमूव कर दी है। अब इसके अंदर जो बचा है वो क्या बचा है, इसमें जो बची है लो फ्रिक्वेंसी बची है, यानी जो कलर में जो चेंज हो रहे हैं वो बड़ा लो हो रहे हैं, तो लो फ्रिक्वेंसी इसमें बची है। तो इसमें से हमने हाई फ्रिक्वेंसी रिमूव कर दी है। अब हाई फ्रिक्वेंसी हमें वापस इसमें चाहिए होगी, तो हम उसको क्या करेंगे, जो टेक्सचर वाली हमारी इमेज है इस पर क्लिक करेंगे, और इस पर जाके हम इससे करेंगे अप्लाई इमेज। तो इमेज में जाके हम यहाँ पे जाएंगे अप्लाई इमेज। तो अप्लाई इमेज में हमें क्या करना है, हमें यहाँ RGB चैनल रखना है। मर्ज के अंदर हमें जाके क्या करना है, हमें कलर चूज़ करना है ना। और कलर चूज़ करने के बाद हम यहाँ पे जो चूज़ करेंगे वो करेंगे सबट्रैक्ट। तो हमने क्या किया है, वो स्केल हमारे पास जो है, स्केल को हमें इसको हाई रखना है। तो जितना मैक्सिमम स्केल है हमारे पास 2 ही होता है, तो हम इसको स्केल को हाई रखेंगे। और ऑफसेट में हमें 128 रखना है। तो 128 हम इसलिए रख रहे हैं ताकि हमारा 50% ग्रे में ये टेक्सचर जो है ऊपर का अप्लाई हो जाए। 50% ग्रे हम इसको क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ से जब लेंस चेंज करेंगे, लाइक हम यहाँ से इसको मैं अभी ओके कर देता हूँ। तो अभी हमने क्या है, लेयर हमने कलर वाली चूज़ करी है जो हमें इसको सेपरेट करनी है, और हमने ब्लेंडिंग मोड सबट्रैक्ट किया ताकि हम हमारा टेक्सचर को कलर से सेपरेट कर लेंगे। तो इसको मैं करता हूँ ओके। तो अभी हमारे पास यहाँ पे जो है ये टेक्सचर सिर्फ बचा है। तो उसको हम 50% ग्रे इसलिए किया था क्योंकि यहाँ पे अगर हम इसमें विविड लाइट अप्लाई करेंगे, तो विविड लाइट हम जैसे अप्लाई करेंगे तो आप देखोगे हमारा टेक्सचर इसके ऊपर वापस से रिप्रेजेंट हो गया है। तो जो टेक्सचर हमने वहाँ से रिमूव किया था वो यहाँ हमें सामने दिखाई दे रहा है ना। जूम करके अगर आप देखोगे तो हमारा टेक्सचर यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है। तो अब हमें क्या करना है, हमारे पास 2 सेपरेट इमेज हो गई है। ये हमारा टेक्सचर है, और इसके नीचे जो है हमारा कलर है। ठीक है, तो टेक्सचर को जो लेयर है इसको हमें बंद कर देना है, और अभी हम जो काम करेंगे हम सिर्फ कलर में काम करेंगे। कलर में जो इनरेगुलरिटीज़ हैं, यानी कि जो यहाँ पे आप देख रहे हो हल्के हल्के चेंजेस हैं, इसको हमें ट्रीट करना है। तो हम यहाँ करेंगे एक नया लेयर बनाएंगे, और हम अब क्या करेंगे, सैंपल साइज़ हम यहाँ पे कर देंगे लगभग 11 ताकि हमारा एक एवरेज पिक्सल से वो सैंपल साइज़ ले। तो हमने यहाँ से पिक किया सैंपल साइज़, और हम ब्रश लेंगे, और ब्रश की मदद से अब हम यहाँ पे कलर को ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसका ओपेसिटी यहाँ पे कर देता हूँ 20%, है ना। आप इसको और भी कम कर सकते हैं, थोड़ा सा फास्ट करने के लिए प्रोसेस मैं इसको 20% कर रहा हूँ। ब्रश हमें सॉफ्टन रखना है, तो सॉफ्ट राउंड ब्रश लेंगे। ठीक है, देन अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस कलर को पेंट करेंगे। बेसिकली हमें जो कलर हम स्किन में चाहते हैं हम उसको यहाँ पे पेंट करेंगे। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये वाला कलर यहाँ पे पेंट हो, तो वहीं से आसपास से हमें कलर पिक करना है, और स्किन के ऊपर जो इनरेगुलरिटीज़ दिख रही हैं अपने को, उसको यहाँ से फेड आउट कर देना है।
टेक्सचर हमारा अभी भी 100% वहाँ पे मौजूद है ना, जूम करके अगर मैं दिखाऊँ आपको। लेकिन हमारा नीचे जो कलर था वो हमने स्मूथ कर दिया है। इसको हम थोड़ा कम करते हैं, तो यहाँ से हम परसेंटेज इसका डाउन कर देंगे, लगभग इसको हम 70% कर देते हैं ना, ताकि थोड़ा हमारा, तो ये हमारा स्किन लगभग ये से पहले ऐसा था, और जब हमने इसको रिटच किया तो हमारा स्किन कुछ इस तरह का हो गया है ना। तो इसका परसेंटेज हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ओपेसिटी हम थोड़ा सा कम ज़्यादा कर लेते हैं, ताकि हमारा जो है वो बिल्कुल मैनिक्विन जैसा नहीं लगे। तो हम इसको 60% कर देते हैं। काफ़ी सारा हमने इस पर कलर अप्लाई किया है, और जो भी इनरेगुलरिटीज़ थी वो हमने स्मूथ कर दी हैं। थोड़ा सा ज़्यादा हमने इसमें ओवरप्ले कर दिया है, तो हम क्या करेंगे इसको, तो हम इस पर एक लेयर बना दें जिसको हम देंगे कर्व, और कर्व को हम इसमें थोड़ा डाउन करेंगे, ठीक है। और अब इसको सिर्फ डबल क्लिक करके उस एरिया पे अप्लाई करेंगे जहाँ पे बेसिकली शेड्स वाला एरिया था, है ना। तो हमने यहाँ से बेसिकली हाइलाइट्स में से उसको रिमूव कर दिया है। देन ऑल्ट की मदद से हम इसको स्मूथ करेंगे, है ना। तो इस तरह से हम कुछ, थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इसके इसमें जो मास्क दिया है, मास्क को हम कंट्रोल आई करेंगे, और मास्क पे हम यहाँ पे पेंट करेंगे। तो जहाँ जहाँ हम चाहते हैं कि वो विजिबल हो, वहाँ वहाँ पे हम इसको, तो यहाँ पे हमें इसको वाइट कलर से पेंट करना है। ओपेसिटी 20% कर लेते हैं। बेसिकली जो शेड्स वाला एरिया है वहाँ पे हम इसको अप्लाई करेंगे, जहाँ जहाँ हमें शेड्स दिखाने हैं वहाँ वहाँ हम इसको अप्लाई करेंगे। तो इसको अगर मैं बंद चालू करके हूँ, तो अब आप देखोगे आपको इमेज में काफ़ी डायमेंशंस दिख रहे हैं। थोड़ा सा आप चाहो तो इसकी ओपेसिटी और कम करके, है ना, अपने लेवल पे इसको 70% कर सकते हो, है ना। तो हम कितना अप्लाई करना है वो हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। थोड़ा ओवरफ्लो हो रहा है, अगर कलर इस पर आ रहा है तो हम इस पर जाके वापस हमारा कलर चेंज करेंगे ब्लैक, और ब्लैक कलर से हम इसको, जो एक्स्ट्रा फ्लो हो रहा है हमारा डॉजिंग एंड बर्निंग, उसको हम यहाँ पे पेंट कर देंगे, ठीक है। तो अभी हमारा इमेज कुछ इस तरह से हो गया है ना। यहाँ भी अगर आप देखोगे तो उसके बालों पे आ रहा है, तो बालों से हम इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो ये पूरा हमारे कंट्रोल में है, क्योंकि हमने मास्किंग किया हुआ है लेयर, तो हम जहाँ पे उसे दिखाना चाहें रख सकते हैं, जहाँ से हम हटाना चाहें वहाँ से हटा सकते हैं, है ना। तो कुछ इस तरह से हमारे सामने अभी दिखाई दे रहा है। तो अगर हम इसकी ओरिजिनल इमेज देखें, मैं इन सबको बंद करूँ, तो आप देखोगे इमेज कुछ इस तरह की थी, और अभी हमने इतना जब प्रोसेस किया तो इमेज हमारी कुछ इस तरह की हो गई है। इसको हम और बेहतर कर सकते हैं, हम जितना चाहें इसमें टचअप करेंगे उतना ये और बेहतर हो जाएगा। ये हमारा ओरिजिनल इमेज था, अगर आप देखोगे। देन हमने जो करेक्शन किए, इसके बाद हमारा इमेज कुछ ऐसा हो गया। और सबसे बेस्ट बात ये कि हमारा स्किन का टेक्सचर पूरा इंटेक्ट है, यानी कि अगर आप जितना चाहे इसको जूम करके देखोगे तो आपको स्किन का टेक्सचर जो है वहाँ पे मौजूद दिखाई देगा, है ना। तो उम्मीद है दोस्तों आपको पूरा प्रोसेस समझ आया होगा। बेसिकली हमने इसमें क्या किया है, सबसे पहले हमने इसमें, अगर आप देखो तो नीचे हमारा ओरिजिनल बैकग्राउंड लेयर है। अगर मैं इस पूरे को बंद कर दूं, है ना, तो पहले हमारा नीचे ओरिजिनल बैकग्राउंड लेयर है, उसके ऊपर हमने जो ब्लेमिशेस उसकी रिमूव की थी वो वाला हमारा लेयर है। फिर उसके ऊपर हमने इस पूरे को मर्ज करके एक लेयर बनाया, उसको हमने नाम दिया कलर। देन उसको हमने किया ब्लर, उसको हमने इतना ब्लर किया ताकि हमारा टेक्सचर जो है पूरी तरह से रिमूव हो जाए। देन उसको हमने कॉपी किया, और उसमें उसको हमने नाम दिया टेक्सचर। तो ये टेक्सचर लेयर है। इसको हमने क्या किया, इमेज में जाके हमने किया इसको अप्लाई इमेज, और अप्लाई इमेज में जाके हमने यहाँ से लेयर में जाके कलर लेयर सेलेक्ट किया, और ब्लेंडिंग में जाके सब्ट्रैक्ट को सिलेक्ट किया। स्केल हमारा 2 था और ऑफसेट हमारा 128 था। इस सेटिंग पे हमने इसको ओके किया। इससे क्या हुआ कि हमारा जो टेक्सचर था वो हमारे कलर वाले इमेज से रिमूव होके अलग लेयर पे शिफ्ट हो गया, यानी कि हमारा नीचे वाला जो कलर था हमारा लो फ्रिक्वेंसी अलग हो गया, देन टेक्सचर हमारा हाई फ्रिक्वेंसी अलग हो गया। तो लो फ्रिक्वेंसी और हाई फ्रिक्वेंसी दोनों को हमने अलग अलग कर लिया। देन हमने कलर के ऊपर अलग से काम किया, यानी कलर के ऊपर हमने यहाँ पे आप देखोगे तो पेंट करके कलर को बिल्कुल न्यूट्रलाइज किया, जैसा हम चाहते हैं वैसा कलरिंग किया हमने, मैनुअली पेंट करके किया। देन उसके ऊपर हमने थोड़ा सा ह्यू एंड सेचुरेशन अप्लाई किया, ताकि रेड वाला जो एक्स्ट्रा कलर उसमें विजिबल होता है वो हमें रिमूव किया। उसके ऊपर एक लेयर हमने दिया कर्व वाला, जिससे कि हमने उसमें थोड़ा डेप्थ क्रिएट किया। तो कर्व लेयर अगर आप देखोगे तो हमारा कंप्लीट इमेज पे नहीं अप्लाई हो रहा है, बल्कि सिर्फ उन एरिया पे अप्लाई हो रहा है जहाँ पे हमारा शेडिंग वाला एरिया है, क्योंकि हमने इसको डार्क किया है। तो हमने इसके लिए इस पर डबल क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन में यहाँ पे अंडरलाइंग लेयर से हमने इसको वाइट एरिया से रिमूव किया है ना। अगर आप देखोगे तो इसको
ये इस तरह से कुछ दिखेगा आपको, है ना। इस तरह से हमने इसको रिमूव किया, भी पूरे पे ये शेडिंग हो रहा है, फिर हमने इसको रिमूव किया, हमने सिर्फ डार्क एरिया पे दिखाना है, तो यहाँ तक आई थिंक इतना ठीक था। फिर इसको हमने ऑल्टर की मदद से इसको ब्रेक किया और इस ट्रांजिशन को स्मूथ किया, तो अब आप देखोगे कि शेडिंग जो है हमारा सिर्फ डार्क एरिया पे दिख रहा है। ओके, तो इसका परसेंटेज हमने ऊपर से 70 कर रखा है, रिड्यूस किया हुआ है, इसलिए इतना ज़्यादा विजिबल नहीं है। पूरा अगर मैं 100% करूँगा तो कुछ इस तरह का विजिबल होगा, है ना। थोड़ा नेचुरल दिखाने के लिए हम परसेंटेज यहाँ से ओपेसिटी का कम ज़्यादा कर सकते हैं। आई थिंक इसको 80 कर देते हैं, 80 ठीक है ना। तो अगर आपको लग रहा है कि यार हमने थोड़ा सा ओवरडू कर दिया चीज़ों को, तो आप उसको यहाँ से परसेंटेज से कम कर सकते हैं, ओपेसिटी से हमेशा हमारे हाथ में कंट्रोल रहता है। और इससे ज़्यादा मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फिर थोड़ा सा वो ओवरडू लगेगा और कहीं ना कहीं वो मैनिक्विन जैसा फीलिंग आएगा, तो नेचुरल भी लगे, इसलिए हमने इसको अभी इतना ही रखा हुआ है। आप जितना ज़्यादा इसमें टचिंग करेंगे उतना ज़्यादा हम इसको रीटच कर सकते हैं। बाकी हम लिप्स को कलर कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हम इसमें आगे कर सकते हैं, जो मैं ऑलरेडी पिछली वीडियोज़ जो बनाया है मैंने उसके अंदर आपको लिप कैसे कलर करना है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी तरह के और वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।